So after completing for loop, today we are going to start while loop. ये while loop कैसा होता है, how it works, what is the syntax. It is also a loop, पर ये for loop से थोड़ा अलग यूज करते हैं, पर काम दोनों का एक ही है. A while loop can be converted into a for can be converted into while. What is the syntax? इसका syntax क्या है, इसको नहीं पढ़ते हैं यहाँ पे. अभी हम इसको नहीं पढ़ेंगे, स्टेटमेंट नहीं देखेंगे, सीधा एक एग्जाम्पल देखते हैं तो चीजें और क्लियर हो जाएगी. For example, have a look at this one. Example 1. एक वेरिएबल लिया काउंट इज इक्वल टू 1, नम इज इक्वल टू 1 हम जो लेते हैं, x इज इक्वल टू 1, और ये बोल रहा है while count is less than equal to 5. मतलब कब तक चलाओ, जब तक काउंट की वैल्यू 5 से कम है. हर बार क्या करो, प्रिंट करो. और देखो इसी लाइन पे स्ट्रेट में लिखा है, प्रिंट करने के बाद काउंट प्लस इक्वल्स 1. कोई लास्ट लाइन का मतलब मुझे समझा सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लास्ट लाइन, काउंट प्लस इक्वल्स टू 1? सर मैं आई. यस प्लीज. सर इसका मतलब है काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1. एब्सोल्युटली राइट, परफेक्ट आंसर. इसका मतलब है काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, मतलब हर बार काउंट की वैल्यू एक एक होगी. देखो प्रोग्राम कैसा वर्क कर रहा है. पहली बार काउंट की वैल्यू 1 आई, 1 इज लेस देन 5. यस, जब तक ये while लूप यस बोलता रहेगा, आंसर यस आता रहेगा, ये अंदर जाता रहेगा और चलता रहेगा, ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट होगी. राइट नाउ पहली बार में 1 इज लेस देन 5, यस, तो प्रिंट करो 1, तो इसने 1 प्रिंट कर दिया. फिर दूसरी लाइन, अब हमारा काउंट बन गया 1 प्लस 1 2. फिर से while में आया 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस, तो अब की बार उसने प्रिंट कर दिया 2. फिर 1 बढ़ गया, 2 बन गया 3, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस, फिर उसने प्रिंट कर दिया 3. इस तरह से एक समय आया जब वो बना 5, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस, इक्वल टू 5, तो उसने 5 को भी प्रिंट किया. हैव अ लुक एट इट, आखिरी प्रिंट 5 हुआ. फिर काउंट बन गया 6, और उसके बाद वो बोला 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, नो, तो वो ये यहाँ पे नीचे आ गया जो कि खाली है, इसलिए इसने आउटपुट दिया 1 2 3 4 5. अब इस सेम को मैं एक अलग प्रोग्राम बनाता हूं अपने पाइथन में. हैव अ लुक एट इट, लेट मी ओपन पाइथन. a new file. चलो मैं यहाँ पे लेता हूँ x is equal to 15 while x is less than 20. Print Sandeep x equals to x plus 1. What will be the output of the following program? Yes please. सर 4 बार संदीप प्रिंट कर देगा. 4 बार करेगा संदीप प्रिंट. ओके, और किसी का दूसरा आंसर? कोई और है जो दूसरा आंसर देना चाहेगा? साक्षी? Sir, 4 times. 4 times. Okay. Anyone else with a different answer? Archie? Sir, 4 कुशाग्र, times. मानव, मिहिर, मिमो? और ही शायद. गलत जवाब. किसी को 1 करोड़ रुपए नहीं मिले. Sir, 5 times. हाँ, तो वो 4 नहीं तो 5 होगा, 5 नहीं तो 6 होगा. 5 times. 15, 16, 17, 18, 19, कितने हुआ? 15 भी इंक्लूड करो ना, पहली बार तो 15 है ना, जब Yes, पहली बार sir, अंदर बाद में घुसा include 15, किया. बाद में उसने इंक्रीज किया. अब एक बार रन करके दिखा देता हूँ, देख लो भाई, ताकि गड़बड़ ना लगे. ये मैंने रन किया और देख लो, गिन लो, 5 बार आया, 15, 16, 17, 18, 19, जब 20 हुआ तो बाहर. अब देखो एक लाइन में बदल देता हूँ, मैं इस लाइन को काट देता हूँ यहाँ से, और इस लाइन को मैं पहले लिख देता हूँ इसके ऊपर. अब कितनी बार करेगा? सॉरी यहाँ नहीं, अंदर, जस्ट अ मोमेंट. अब कितनी बार करेगा? अभी भी वही होगा क्या? अभी भी वही होगा. चलो भाई देख लेते हैं. फाइल सेव. सर, अब 1 टाइम करेगा. अब अरे मैं सेव No, किया था ना, 5 एक मिनट रुक चलो. फाइल
सेव, रन। ठीक, सेम ही Yes, तो sir. है सेम ही तो है, तो मैंने कहा बोला कुछ गड़बड़ है? सर, ओके। लेकिन उसको लास्ट में लिख देते ना सर, थोड़ा कंफ्यूजन होता है हाँ नहीं नहीं, मैं तो हमेशा हमेशा सर, रूल ये यहाँ पे कहता है, सही रहता है। नहीं यहाँ पे नहीं, हमेशा देखो बुक में दिखाता हूँ, वाइल लूप की जो कहानी है, अरे कहाँ गई बुक, आने दो। ये जो वाइल लूप में है, स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। वाइल लूप में बुक में ज्यादातर देखोगे, सबसे पहले वेरिएबल एक रहेगा जो वाइल लूप चलाने वाला, वो रहेगा वाइल के बाहर। फिर वो वाइल कंडीशन रहेगी जो वेरिएबल के साथ जो कहाँ खत्म होना है, एंड, वो बताएगा एंड, जो भी काम करना है वो, और आखिरी में हमेशा इंक्रीमेंट ऑपरेटर या डिक्रीमेंट लगाना चाहिए लास्ट में। मतलब इस वाइल लूप की आखिरी लाइन जो होगी, वो कितना बढ़ना है कितना घटना है वो बेटर है। ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं हम वाइल लूप के साथ। ठीक, एक और एग्जांपल दिखाता हूँ और हो गए। अब मैं वाइल और फॉर दोनों को यूज करूंगा एक एग्जांपल में, एक ही साथ, ताकि तुम्हें और दोनों में अंतर भी समझ में आए। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी यूज दिस, लेट मी ओपन पाइथन प्रोग्राम। ओके, और एक नया सा बनाता हूँ। मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू 10 फॉर x इन रेंज 5 colon print C11 ब्रैकेट क्लोज। फिर मैं लिखता हूँ y is equal to 10 for sorry, while y is less than 15, print C11। ऊपर भी एक कोड है, नीचे भी एक है, दो प्रिंट आउट आ रहे हैं। क्या क्या प्रिंट आउट होगा बताओ जरा। सर, ऊपर वाले में 0, फिर C11, फिर ऐसे 4 तक प्रिंट होगा। 4 तक प्रिंट होगा, 4 बार प्रिंट होगा C11। यस सर। यस सर, और नीचे वाले में 5 नहीं बार सर, होगा 5 बार ही होगा सर, बस 5 के साथ नहीं होगा, 0 के साथ होगा। मैंने तो यहाँ पे x डिस्प्ले नहीं किया है भाई, मैंने तो डबल कोट्स में ही लिखा है, तो 0 5 तो होगा ही नहीं। समझ रहा है? देख प्रिंट क्या करने बोल रहा है, डबल कोट्स में यस सर। C11। मैं तो कोई नंबर प्रिंट कर ही नहीं रहा हूँ, तो कितनी बार C11 प्रिंट होगा? सर C11 5 बार प्रिंट 5 होगा। बार होगा। यहाँ पे कितनी बार C11 प्रिंट होगा? 5 बार। 5 बार 5. होगा। ओके, लेट अस सी। मैं एक बार चेक करता हूँ, रन करता हूँ। सर 4 बार होगा क्या? देख देख, अच्छा थोड़ा सा गैप हो गया, एक मिनट रुक जा, ये भी समझ में नहीं आ रहा कौन सा क्या कर रहा है। एक मिनट, क्लोज इट एंड लेट मी डू वन थिंग, कि एक जब प्रिंट खत्म हो जाएगा तो प्रिंट के बाद ये एक इस तरह की लाइन दिख जाएगी, ताकि तुम्हें पता चल जाए कितनी बार कौन सा किया है। एम आई क्लियर? मैंने एक प्रिंट क्यों जोड़ा यहाँ बीच में, समझ में आ रहा है? ताकि ये देखने के लिए कि कितनी बार हो रहा है। ये सेव किया और ये रन किया। हाँ भाई, कितनी बार हो रहा है दोनों? 5 times. 5 टाइम्स। ओके, दोनों एक ही काम कर रहे हैं, दोनों 5 बार प्रिंट कर रहे हैं। सर, हाँ बेटा, ये ऊपर वाले कोड में x की वैल्यू लेने की नीड क्या है? एक्स की वैल्यू, क्योंकि फॉर लूप जो यूज करते हैं उसमें एक अच्छा ओके, मैं तेरा मतलब समझ गया, ठीक है। सॉरी सर, तू इसकी बात कर रही है, बिल्कुल कोई नीड नहीं है, कोई नीड नहीं है। Okay, sir. मैं पहले वाइल लिखने वाला था, गलती से एक्स फॉर लूप बना दिया। यहाँ कोई नीड नहीं है, पर यहाँ पे बिल्कुल नीड है। समझिए इस चीज को बेटा, दोनों Yes. एक ही प्रोग्राम है, ठीक है, दोनों एक ही काम कर रहे हैं, 5 बार प्रिंट कर रहे हैं। अब देखो दोनों को कंपेयर करो और देखो, इनफैक्ट दोनों में हम एक ही बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमें वेरिएबल बनाना पड़ता है एक स्टार्ट वैल्यू के साथ,
यहाँ पे नहीं भी बनाए तो हमारा काम हो जा रहा है, 5 बार वो प्रिंट कर दे रहा है, ये रेंज के साथ जो लिख रहे हैं। ठीक, जो चीज प्रिंट करनी है वो कॉमन है। खत्म करने की कंडीशन यहाँ पे वाइल के साथ रहती है, यहाँ पे खत्म कितना होना है, कितनी बार चलना है वो ये बताता है, और यहाँ पे हर बार इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमें बताना पड़ता है। इसको अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ प्रोग्राम को, थोड़ा सा चेंज करके क्या कर रहा हूँ, हैव अ लुक एट दिस वन, जस्ट अ मोमेंट। अब क्या आउटपुट आएगा, कोई बताएगा? दोनों प्रोग्राम का, ऊपर और नीचे का। सर स्टार्टिंग में तो 5 टाइम्स 100 प्रिंट हो जाएगा। ओके, और सेकेंड वाले में? नम ही सर प्रिंट कर रहा हूँ। वाइल वाले में भी 5 बार होगा। एकदम सही, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। प्रिंट के साथ क्या लिखा है, नम। प्रिंट के साथ ऊपर भी नम लिखा है, नीचे। और नम की वैल्यू फिक्स रह रही है पूरे प्रोग्राम में, 100 ही रह रही है, कहीं पे भी वो प्लस माइनस इंटू नहीं हो रहा है। तो भाई ऊपर वाला 5 बार फॉर लूप की मदद से नम को प्रिंट कर रहा है, नीचे बार 5 बार वाइल लूप की मदद से नम को प्रिंट कर रहा है। तो दोनों में ही 100 5 बार आएंगे। चेक कर लेते हैं भाई आता है कि नहीं। ये देखो 5 बार 100 इसकी फॉर लूप की वजह से है, या 5 बार 100 वाइल लूप की? हाँ बेटा। सर वो नीचे वाला एक बार थोड़ा बता दीजिए ना। वाइल लूप वाला? यस सर, कोडिंग में प्रॉब्लम हो कोडिंग यस में? सर, नीचे अच्छा, वाला थोड़ा सा। नीचे वाला क्या कह रहा है? चलो अब एक काम करो, खाली नीचे पे ध्यान देते हैं, ये नीचे में क्या हो रहा है। सबसे पहले मैंने बोला नम की वैल्यू होगी 100, जस्ट मोमेंट। तो रफ वर्क, नम की वैल्यू है 100। फिर मैं बोला वाई की वैल्यू है 10, रफ वर्क वाई की वैल्यू स्टार्ट में 10 है। चलो वाइल में आ जाते हैं, और मुझे यस नो में आंसर देना। जब जब यस बोलोगे तो ये 2 लाइन चलाऊंगा, नो बोलोगे तो बाहर निकल जाऊंगा। ठीक है, ये बात समझ में आई सबको? 10 is less than 15, 10 is less than 15। यस सर। यस, तो लेट्स प्रिंट नम। ये आउटपुट यहाँ लिख रहा हूँ, नम की वैल्यू प्रिंट करो। राइट साइड में देखो, नम तो 100 है, 100 प्रिंट हुआ, 1। फिर वाई बन गया, जो कुछ भी प्रेजेंट वैल्यू उसमें 1 जोड़ दो। ये रहा 10 पे 1 जोड़ देंगे तो अब वाई बन गया 11। फिर से आ जाते हैं वाइल में, 11 is less than 15। यस नो? यस, तो अंदर घुसते हैं, प्रिंट नम, नम प्रिंट करो। चलो नम तो वही रहा, 100 का 100 ही है, वो तो बदला नहीं है। वाई बन गया फिर +1, 11 + 1, अब वाई बन गया 12। 12 is less than 15। यस, सर। अंदर Yes, sir. जाते हैं, प्रिंट करते हैं नम की वैल्यू जो कि 100 ही है। +1 कर दो तो 12 + 1 13 हो गया। 13 is less than 15। यस, प्रिंट करो 100। 14 बन गया, +1 हुआ। 14 is less than 15। यस, फिर से प्रिंट करो 100। अब y बन गया 14 + 1 15। अब फिर से क्वेश्चन में आते, 15 is less than 15? नो। नो सर। तो बाहर आ जाते मतलब ये खाली जगह में जो भी कुछ लाइन तो लिखी नहीं है, ये खाली जगह में आ जाएंगे यहाँ पे। तो जब बाहर निकले तो अब तक उसने 5 बार आउटपुट दे दिया और 5 बार 100 दिया। ठीक, कैसा वाइल लूप काम किया, समझ में आया? यस सर। ठीक। Yes. अब ये देखो सर? वाइल, हाँ बेटा बोल। सर हाँ, सर अगर वो हम लोग वहाँ पे जो y = y+1 है, वहाँ पे हाँ। y+1 की जगह y+ कुछ भी लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं, जैसे अभी मैं लिखने वाला हूँ। रुक जा तू 2 मिनट रुक। तो सर अगर y = y बस लिख दिए तो क्या होगा? y = y इनफाइनाइट लूप, y की वैल्यू बदल ही नहीं रही, वो यहीं पे घूमता रह जा रहा है इसी जगह में, बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। समझा? क्योंकि वो बाहर निकलने के लिए सर, नो मिलना जरूरी है, यहाँ नो होना। ठीक, जैसे सर फॉर ओनली y = +1 लिखें तो?
y इक्वल्स टू +1 गलत है, वो सिंटेक्स एरर है, y प्लस इक्वल्स टू 1 लिख सकती है, ओके मतलब है ना सर समझी ना बेटा, y इक्वल्स टू +1 गलत है, ये सिंटेक्स एरर है, y प्लस इक्वल्स टू 1 ये शॉर्ट हैंड नोटेशन है, ये सही है। ठीक, हाँ ओके सर। आप कुछ बोल रही थी बिली? हाँ सर अटेंडेंस लिंक भेज दीजिए। अटेंडेंस लिंक, हाँ चल दे रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट, एक कोडिंग लिख लेता हूँ, एक आउटपुट, चलो एक आउटपुट तुम लोग बताओ, एक और y का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और चीजें क्लियर होंगी, बोलो। सर जैसे आपने यहाँ पे y इज इक्वल्स टू y प्लस 1 लिखा है, तो हाँ y प्लस 1 की जगह हम लोग y प्लस 3 या y प्लस 4 ऐसे कुछ दूसरा नंबर लिख सकते हैं। सबर कर, मैं वही करने वाला हूँ अभी, ये देख मैं प्रोग्राम बदल रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा प्रोग्राम है, ये मैंने किया, इसको वैल्यू को भी थोड़ी बदल देता हूँ, लेट इट बी 200 100 और y को कर देता हूँ मैं 100, y शुड बी लेस देन 100 एंड 100 and 130, प्रिंट y इज इक्वल टू y प्लस 5। आउटपुट बताओ भाइयों, हाउ मेनी टाइम्स नंबर विल बी प्रिंटेड? 200 सर कितनी 6 बार बार प्रिंट होगा? 200 प्रिंट होगा। 6 बार 200 प्रिंट होगा। सो इस क्वेश्चन को मैं एग्जाम में कैसे पूछूंगा, देखो, सर रिफर, 5 टाइम्स होगा। हाँ चल 6 5 पता नहीं मुझे, रिफर द कोड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, राइट द आउटपुट। दूसरा क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइम्स while loop has worked। तीसरा क्वेश्चन, for what values of y the while loop has worked। 3 क्वेश्चन मैंने पूछे, तीनों के आंसर मैं पहले दे रहा हूं, ठीक है। चलो एक मिनट यार, इसको बंद करूं, मैसेज आया है, ठीक। 3 क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि एक ही में से मैं 3 क्वेश्चन पूछा हूं। चलो तुम लोग पहले आंसर दो, तुम्हारा आंसर मैं देखूं। व्हाट द आउटपुट विल बी? आउटपुट प्लीज। 6 बार 200 प्रिंट होगा। 6 बार 200 200 200 200 6 बार, चलो ठीक है। और किसी का डिफरेंट आंसर है? नो सर। नो सर। नहीं है। 1 2 3 4 5 6, ये तुम्हारा आउटपुट हुआ। सेकंड क्वेश्चन का आंसर दो, हाउ मेनी टाइम्स द व्हाइल लूप हैज वर्कड? 6 टाइम्स। एकदम सही। हाँ नहीं, अगर तुम लोग 6 बार आउटपुट बोल रहे हो तो इट हैज वर्क 6 टाइम्स ना, तभी तो 6 बार आया, ये भी सही आंसर है। अगर तुम लोग 6 आउटपुट दे रहे हो और बोल रहे हो 5 टाइम्स, तो वो गलत है। मुझे आंसर मालूम नहीं कि 6 बार आएगा कि 5 बार आएगा, मैं देख के बताऊंगा, पर अभी अगर गलत आंसर भी दे रहे हो तो उसके हिसाब से दूसरा आंसर भी मैच करता हुआ दे रहे हो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ y द व्हाइल लूप हैज वर्कड? सर 100, 100 105 110 100, हाँ, 125 एकदम सही, एकदम सही। 125 110 115 120 एंड 125। तुम लोग ने जो आंसर दिया ना, परफेक्ट दिया है, मुझे मालूम नहीं सही है कि गलत है, पर तीनों आंसर को देख के मुझे ये दिख रहा है कि हाँ तीनों में रिलेशन है। पहला अगर 6 आउटपुट आ रहा है तो दूसरा आंसर 6 टाइम्स आएगा, तीसरा 6 टाइम्स आ रहा है, तो जो 6 नंबर है तुमने ये दिया है। नाउ लेट्स सी द आंसर। अब मैं आंसर देखता हूँ, देखो मैं आंसर सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दो। नम 200 है, कोई दिक्कत नहीं, y 100 है, तो y की वैल्यू यहाँ ट्रेस कर रहा हूँ। y 100 इज लेस देन 130, यस, तो मैं, और यहाँ पे लूप में मैं कर रहा हूँ, मैं पहली बार लूप में गया, ये 1 टैली मार्क बना रहा हूँ, 1 प्रिंट करो नाम, ओके 200 आया, और y की वैल्यू अभी है 100, 5 जुड़ जाए 105 लेस देन 30, यस, दूसरी बार लूप में जा रहा हूँ, दूसरी लाइन खींचा, तो दूसरी बार प्रिंट हुआ 200, ठीक है। फिर हो गया y 110 लेस देन 30, यस, तीसरी बार जा रहा हूँ, 3 लाइन, तीसरा आउटपुट आया 115 हो गया, 115 इज लेस देन 130, यस, चौथी बार जा रहा हूँ। तो इस तरह से मैं गिनता जा रहा हूँ और गिन के मुझे ये दिख रहा है
100, 105, 110, 115, 120, 125। 6 बार मैं अंदर जाऊंगा, इस तरह से 6 बार अंदर गया तो मुझे 6 बार आउटपुट मिलेगा, करेक्ट आंसर। और हर बार y की वैल्यू, ये देखो ये मेरे रफ में आ रहा है और वही तुम्हारे मैच करता हुआ आंसर दिख रहा है। सो इट इज करेक्ट आंसर। Whatever answer you have given, all the 3 questions are correct. अब इसमें से मैं जरूरी नहीं है कि लाइन से 3 ही क्वेश्चन पूछूं, कोई एक क्वेश्चन पूछ दूंगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ y the while loop has worked, तो तुम्हें आउटपुट नहीं बताना है, 100, 105, 110, 115, 120, 125 बताना है। हाउ मेनी टाइम्स इट हैज वर्कड, आउटपुट नहीं बताना है, 6 टाइम्स आंसर आएगा। राइट द आउटपुट, तब तुम्हें ये आउटपुट 200 200 200 6 बार लिखना है। तो एक ही क्वेश्चन को मैंने 3 अलग अलग ढंग से पूछा, समझ में आया? सर हाँ जी बोलो बेटा। सर ये 3 मार्क्स का आएगा? नहीं रे बेटा, अभी मार्क्स भूल जाना, ये तो मैं सिखा रहा हूँ अभी। अगर आएगा तो 3 मार्क्स का आएगा बिल्कुल, पर जरूरी नहीं कि तीनों एक ही जगह पूछे जाएंगे। एक चीज पूछूंगा, 2 चीज पूछूंगा, अगर 3 की इच्छा हुई तो पूछ दूंगा। ओके यस ठीक। सर। अब एक तुम्हें एक और एग्जांपल दिखाता हूँ बोर्ड का। 12th के बोर्ड में CS के पेपर में ज्यादातर आता है ऐसा क्वेश्चन। लेट्स सी, टाइम है ना अपने पास? हाँ अच्छा है। सर 11:30 पे इकोनॉमिक्स की क्लास है। अच्छा 11:30 पे? नहीं मेरे तो 11:20 पे खत्म हो जाएगा। अभी कितना बज रहा है बेटा? 11:27। 11:27 हो गया? सर आज बंद नहीं हो रहा है सर, ग्लिच हो गया है। अच्छा चल चल बेटा, तो एक काम करो, तो तुम सर आराम थोड़ी करो। देरी से चालू हुई थी क्लास। मेरी भी क्लास देर से चालू हुई है क्या आज? सर चल, 11:40 पे है Yes, sir. सर इको की क्लास। हाँ चल ठीक है, कोई बात नहीं। एक ये वाले एग्जांपल को कल करेंगे, आज के लिए बहुत है, काफी पढ़ लिया। व्हाइल लूप इंट्रोडक्शन देख लिया सर ना? अटेंडेंस लिंक। अटेंडेंस लिंक हाँ भेज रहा हूँ, एक मिनट। ये ले ले बेटा अटेंडेंस लिंक। अच्छा अटेंडेंस भर दो।